एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे सुखिया लकड़हारा कहकर बुलाते थे। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर जो भी मिलता उसी से उसका और उसकी पत्नी का गुजारा चलता था। वह अपने जीवन में बहुत ही खुश था। हर रोज़ की तरह उस दिन भी सुखिया जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था, पर आज उसे कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। सुखिया इधर उधर बहुत ढूंढ रहा था, पर उसे कोई भी सूखा पेड़ मिल ही नहीं रहा था। अरे, आज मुझे कोई भी पेड़ नहीं मिल रहा है। यहाँ बरसात का मौसम आने वाला है, अब तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। इधर से उधर ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई थी। अब उसे भूख और प्यास भी लगने लगी थी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया। चलो, यहाँ नदी के किनारे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अचानक उसने देखा वहाँ कई सारे सूखे पेड़ थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। हाँ, चलो, यह पेड़ मेरे सामने ही है, इसी को काट लेता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे भी बहुत देर हो गई है। और उसने बिना देरी किए पेड़ काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटते काटते सुखिया के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वह छूटकर नदी में गिर गई। नदी बहुत ही गहरी थी, इसलिए वह नदी में कूदकर कुल्हाड़ी वापस ला भी नहीं सकता था। तो बस अब और क्या था, सुखिया नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, वह भी नदी में गिर गई। अचानक नदी से एक देवदूत बाहर आए। उन्होंने सुखिया से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? सुखिया ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उसकी बात सुनकर देवदूत नदी के अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब वह बाहर आए तो उनके हाथों में सोने की कुल्हाड़ी थी। यह लो अपनी कुल्हाड़ी जो नदी में गिर गई थी। नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवदूत ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। यह लो अपनी कुल्हाड़ी। महाराज, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी। देवदूत ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार वे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। सुखिया अपनी कुल्हाड़ी पहचान गया और वह बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ, यही है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कुल्हाड़ी इस नदी से ला कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये देवदूत तो फिर से पानी में चले गए। क्या हुआ? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। यह लो, यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी आज से तुम्हारी ही हुई। पर क्यों देवदूत, ऐसे कैसे ले लूं मैं ये दोनों कुल्हाड़ी? ये दोनों तो मेरी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुम गरीब होने के बावजूद सच्चे और ईमानदार भी हो, और इन्हीं गुणों का यह उपहार है। और सुखिया सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर घर चला गया। तो देखा, ईमानदारी जीवन में हमेशा उपहार ही देती है।